पाइथन के 100 प्रोजेक्ट सीरीज में आपका वेलकम है। आज हम देखने वाले हैं लेवल 3 में हमारे टोटल 10 प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं। इसी तरह से हमने लेवल 1 लेवल 2 भी देख लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के एक बार बेसिक से इस सीरीज को देख सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पर लेवल 3 में 10 प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं और इसी तरह से हम इसे लेवल 4 लेवल 5 लेवल 6 लेवल 7 लेवल 8 लेवल 9 और लेवल 10 तक लेकर जाने वाले हैं। और हर एक लेवल में आपको 10 प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं, यानी कि अगर आप सबको ऐड करोगे तो आपको टोटल 100 प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। पूरे सोशल मीडिया से पूरे यूट्यूब पर आप देख लोगे 100 प्रोजेक्ट्स का सीरीज आपको कोई नहीं करा था, बल्कि सभी लोग पैसे ले लेते हैं, इसके लिए मोटे पैसे लेते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन मैं आपको बिल्कुल फ्री में पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स करा रहा हूँ और हर एक प्रोजेक्ट बिल्कुल लॉजिक से भरा हुआ है। और इसमें हम बिल्कुल बेसिक्स, यानी कि समझ लो आप LKG के बच्चे से लेकर के मैं क्लास 12 तक ऐसे ऐसे आपको आगे बढ़ाने वाला हूँ, जिसमें आप बिल्कुल हर एक चीज सीखोगे पॉइंट टू पॉइंट। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं अपने इस प्रोजेक्ट सीरीज को, जिसका कि आज लेवल 3 और प्रोजेक्ट नंबर 1 होने वाला है। प्रोजेक्ट नंबर 1 हमारा होने वाला है फ्रेंड्स ट्रैकर, जो कि टेक्स्ट बेस होने वाला है। ठीक है, तो देखो इस प्रोजेक्ट को आप अच्छे से समझना, क्योंकि अब हम आ चुके हैं लेवल 3 में। तो लेवल 3 के हर एक प्रोजेक्ट को हम बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अब ये सारी चीजें एडवांस लेवल पर जा रही हैं। तो देखो सबसे पहले हमने एक्सपेंस नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसके बाद एक एंटिटी लिस्ट बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, एंटिटी लिस्ट क्यों बनाई? ताकि हम डॉट अपेंड का यूज करके, डॉट अपेंड मेथड का यूज करके इस लिस्ट में आइटम्स असाइन करेंगे। ठीक है, और अपेंड पता है आपको क्या करता है? अपेंड किसी भी मतलब लिस्ट में वैल्यूज को ऐड करके चला जाता है, वो भी पीछे से। ठीक है, डॉट अपेंड। अब इसके बाद ये तो हमारा हो गया लिस्ट को कैसे हम मॉडिफाई करेंगे। अब इसके बाद सबसे पहले हम बनाते हैं एक डेफ। यहाँ से देखो आपको फंक्शन का यूज भी स्टार्ट हो जाता है, डेफ और एड एक्सपेंस। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर हम बना रहे हैं एक एक्सपेंस ट्रैकर। तो सबसे पहले हम एक्सपेंस ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने नेम का एक वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल में हमने इनपुट ले लिया इंटर द आइटम नेम, यानी कि इस आइटम का पर्टिकुलर आइटम का नेम एंटर करो, जो आइटम आपने बाई करा है, जिसके पीछे आपने अपना एक्सपेंस दिया है। तो अमाउंट, उस पर्टिकुलर अमाउंट, उस पर्टिकुलर आइटम का एक अमाउंट होगा, उस अमाउंट को एंटर करो। ये हमने यहाँ पर फ्लोट लिया है, टाइप कन्वर्टर फ्लोट इसलिए लिया है क्योंकि वो अमाउंट की वैल्यू पॉइंट में भी हो सकती है। ठीक है, अब उसके बाद एक्सपेंस डॉट अपेंड, आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने एक्सपेंस में, ठीक है, एक्सपेंस ये हमारा लिस्ट का वेरिएबल है और उसमें हमने अपेंड यूज करा। अपेंड क्या करेगा? पहले ही बता दिया, अपेंड क्या करेगा? उस लिस्ट में वैल्यू को ऐड कर देगा और उसके बाद हम इसमें जो वैल्यू ऐड करने वाले हैं उस वैल्यू को हम डिक्शनरी फॉर्म में, यानी कि की और वैल्यू के फॉर्म में एंटर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आइटम नेम कॉमा अमाउंट और अमाउंट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइटम हमारा नेम हो जाएगा, यानी कि हमारा नेम, और अमाउंट हमारा वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो की वैल्यू पेयर आपको पता है डिक्शनरी में होती है। अब इसी तरह से हमारा डेफ व्यू, तो अब हमारा आएगा व्यू एक्सपेंसेस, यानी कि अगर आपने जब अपने एक्सपेंस ऐड कर लिए उसके बाद हम देखेंगे कि आपने कहाँ कहाँ पर एक्सपेंसेस दिए हैं। तो सबसे पहले फॉर ई, यानी कि एक्सपेंस का शॉर्ट फॉर्म ई इन एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस में, यानी कि वो एक एक करके इस एक्सपेंसेस में चेक करेगा और प्रिंट एफ स्ट्रिंग ई और आइटम और बीच में एक लाइन और उसके बाद हमारा अमाउंट। ठीक है, जब इसे मैं रन करूंगा ना तब आपको ये ज्यादा अच्छे समझ में आएगा और एफ स्ट्रिंग की वजह से हम यहाँ पर डायरेक्ट जो हमारा वेरिएबल है उन्हें हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, करली ब्रेसेस में, इस बात का हम ध्यान देना। अब इसके बाद हम बनाएंगे डेफ टोटल एक्सपेंस। उसके बाद टोटल एक्सपेंस हमारा कितना हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पर तो हो गया कि हमने एक्सपेंसेस ऐड कर लिए, उसके बाद हम यहाँ पर एक्सपेंसेस हमने देख लिए। अब इसके बाद आता है बारी कि हमारे टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले टोटल नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और सेम इसी को यहाँ पर कॉपी करेंगे, सम ई अमाउंट और ई इन एक्सपेंसेस। ठीक है, यहाँ पर हमने इंग्लिश की तरह से जो एलसी का यूज कर लिया है यहाँ पर और इन एक्सपेंसेस, और प्रिंट कर देंगे टोटल एक्सपेंसेस और रुपीज का सिंबल लेकर के टोटल। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बनाने वाले हैं इनफाइनाइट लूप। यहाँ पर आपको पता है कि वाइल थ्रू क्या करता है, हमें एक इनफाइनाइट लूप प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब तक वाइल की वैल्यू फॉल्स नहीं होती तब तक ये पर्टिकुलर लूप को कंटिन्यू रखता है। ठीक है, यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे न्यू लाइन और 1, यानी कि फर्स्ट एड, सेकंड व्यू, थर्ड टोटल और फोर्थ एग्जिट। एग्जिट इसलिए कि हमें इनफाइनाइट लूप से एग्जिट होना होता है, इसलिए हम यहाँ पर 4 ऑप्शन रखते हैं। ठीक है, फिर उस पर चॉइस नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और एक इनपुट लेंगे, वो भी हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में इनपुट लेंगे। आपका मन आप यहाँ पर इंटीजर ले सकते हो, आपका मन आप फ्लोट, और आपका मन आप यहाँ पर एज ए स्ट्रिंग इनपुट डिफॉल्ट रहने दे सकते हो। अब उसके बाद हम चलाएंगे कंडीशन इफ चॉइस इक्वल्स टू, और यहाँ पर देखो हमने इन्हें कोड सिंगल कोड में दिया है 1, यानी कि एक स्ट्रिंग है। तो इफ चॉइस इक्वल्स टू 1 तब एड एक्सपेंसेस कर दो, यानी कि एड एक्सपेंसेस का ये जो पर्टिकुलर कोड है
इसे रन कर दो और अगर एलिफ चॉइस इक्वल्स टू 2 तो व्यू एक्सपेंसेस कर दो, एलिफ चॉइस इक्वल्स टू 3 तो टोटल एक्सपेंसेस कर दो और एलिफ चॉइस इक्वल्स टू 4 तो इसे इस इनफिनिट लूप को ब्रेक कर दो, यानी कि इसे फॉल्स डिनोट कर दो। एल्स प्रिंट इनवैलिड चॉइस, यानी कि 1 2 3 4 के अलावा अगर कुछ भी एंटर होता है तो वहां पर प्रिंट कर दो इनवैलिड चॉइस। तो आई होप आपको सिंटेक्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसे एक बार रन कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर रन प्रोसीड करूंगा तो देखिए यहाँ पर हमारा ऐड लूप यूजर एग्जिट आ चुका है। तो सबसे पहले हम ऐड करने के लिए ऐड क्या करेंगे, एप्पल हमने लिया जो कि हमें पड़ा 100 रुपीज पर केजी का। उसके बाद हमने एक और मिल्क ले लिया हमने शॉप से जो कि हमें 30 रुपीज का 500 ml मिला। तो हमारे पास अगर हम देखें कि हमने कितने एक्सपेंस करे तो देखो एप्पल और मिल्क के लिए हमने यहाँ पर एक्सपेंस करे हैं। और अगर हम यहाँ पर इसे ऐड करते हैं यानी कि टोटल इसका देखना चाहते हैं कि देखो टोटल एक्सपेंसिस है 130 रुपीज और हो गया, ऐड भी कर लिया, व्यू भी कर लिया और हम टोटल भी कर लिया। तो अब हमारा काम खत्म होता है। अब हम सिंपली यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 4 एंटर करते हैं, हमारा एग्जिट हो गया। तो आई होप आपको अच्छे से सिंटेक्स क्लियर हो गया होगा और यहीं पर हम रैप करते हैं अपना प्रोजेक्ट नंबर 1। प्रोजेक्ट नंबर 2 हमारा होने वाला है रैंडम पासवर्ड जनरेटर। तो पासवर्ड जनरेट के लिए हमसे सबसे पहले चाहिए रैंडम और उसके बाद में चाहिए एक स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हमने दो चीजें इंपोर्ट करनी है। सबसे पहले हमने इंपोर्ट कर लिया है रैंडम और उसके बाद हमने इंपोर्ट कर लिया है स्ट्रिंग। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लेंथ नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो। इंट इनपुट एंटर द पासवर्ड लेंथ, यानी सबसे पहले हम यूजर से पासवर्ड की लेंथ ले लेंगे और उसके बाद कैरेक्टर्स नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं कैरेक्टर नाम का, जो कि हमने इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम रखा है CHARS। तो आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। अब इसके बाद कुछ ऐसे प्री डिफाइंड मेथड आते हैं, ठीक है, जिन्हें हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करने वाले हैं, जैसे स्ट्रिंग डॉट एसकी लेटर्स प्लस स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स प्लस स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन। पंक्चुएशन हमारे आपको पता है, तो पंक्चुएशन क्या होते हैं, डिजिट्स भी आपको पता होगा और लेटर्स भी आपको पता होगा। तो आई होप आपको हर एक चीज अच्छे से पता होगी। अब इसके बाद पासवर्ड नाम का हम एक वेरिएबल बनाते हैं और उसके बाद एक स्ट्रिंग देते हैं और डॉट ज्वाइन और रैंडम डॉट चॉइस CHARS और फॉर ब्लैंक इन रेंज और लेंथ, ठीक है। यानी कि ये हमारा क्या करेगा, ऊपर के जो भी रैंडम होंगे, ठीक है, उन्हें भी उनमें से रैंडम चूज करेगा और इन्हें ज्वाइन कर देगा विदाउट एनी स्पेस। और उसके बाद सिंपली ये एक ब्लैंक और इन रेंज और लेंथ, यानी कि जो लेंथ यहाँ पर हमने इंटर करी थी इस लेंथ का ये पासवर्ड जनरेट करके दे देगा और सिंपली प्रिंट कर देगा जनरेट पासवर्ड और पासवर्ड। चलो एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। इंटर पासवर्ड लेंथ, तो हमें चाहिए 6 डिजिट का पासवर्ड। तो यहाँ पर हमने एंटर करा तो हमें 6 डिजिट का पासवर्ड मिल गया, वो भी रैंडम। अब अगर हम इसे फिर से रन करते हैं और हम करते हैं 8 डिजिट का पासवर्ड, तो देखो यहाँ पर हमें UPS5 कॉमा और ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा ये सारी चीजें हमें यहाँ पर मिली। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एक रैंडम पासवर्ड जनरेटर कैसे बनाया जाता है। प्रोजेक्ट नंबर 3 हमारा होने वाला है बेसिक यूनिट कन्वर्टर ऐप। तो बेसिक यूनिट कन्वर्टर आपको पता होगा, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने का मेथड होता है जिसे हम यूनिट कन्वर्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम इसे बनाएंगे फंक्शन की मदद से। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने बना लिया डेफ कन्वर्ट यूनिट, यानी कि हमने फंक्शन का जो नाम है उसे कन्वर्ट यूनिट्स रखा और इंट जो हम करेंगे सबसे पहले किलोमीटर टू माइल्स, केजी टू पाउंड और सेल्सियस टू फॉरेनहाइट। देखो सबसे ज्यादा आपको जो देखने को मिलता है ना वो मिलता है सेल्सियस टू फॉरेनहाइट। आप चाहो तो यहाँ पर और भी सारी वैल्यूज दे सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन बस इतना करना होगा कि आपको यहाँ पर उन वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर हम किलोमीटर को माइल्स में कन्वर्ट करना देखेंगे, केजी को पाउंड में करना देखेंगे और सेल्सियस को फॉरेनहाइट में करना देखेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ड नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, चॉइस इक्वल्स टू इनपुट चॉइस ऑप्शन, यानी कि 1 2 3 4 कोई एक ऑप्शन चूज करो और उसके बाद वैल्यू फ्लोट इनपुट एंटर द वैल्यू। तो आपको जो वैल्यू होगी, जैसे आपने किलोमीटर चूज करा, किलोमीटर की वैल्यू दोगे, उसके बाद माइल्स चूज करा, किलो और सेल्सियस, तो ये हर एक चीज की आप यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड करोगे। अगर इफ चॉइस इक्वल्स टू 1, अगर चॉइस 1 की इक्वल होती है तब प्रिंट कर दो वैल्यू, जो वैल्यू यूजर ने दी है किलोमीटर में, इक्वल्स टू वैल्यू इनटू 0.62171, ये होती है माइल्स की वैल्यू, ठीक है। तो हम सिंपली इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा जो किलोमीटर होगा वो माइल्स में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बेसिकली फॉर्मूला है, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। नहीं तो जब हम इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एलिफ प्लस इक्वल्स टू 2, तो वैल्यू और केजी जो भी वैल्यू यूजर ने एंटर करी होगी वो वैल्यू आ जाएगी केजी में, और पाउंड में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, 2.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर वो पाउंड की वैल्यू हमें प्रोवाइड कर देगा। अब इसके बाद लास्ट पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एलिफ प्लस इक्वल्स टू 3 प्रिंट वैल्यू सेल्सियस
और उसके बाद वैल्यू इंटू 9/5 + 32 ये होता है हमारा सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला। यहाँ पर सिंपली हमने तीनों वैल्यूज को कन्वर्ट करने का देख लिया। अब उसके बाद सिंपली हम प्रिंट कर देंगे इन वैल्यू, यानी कि अगर यूजर ने इसके अलावा कुछ इंटर किया तो फिर वो सिंपली इन वैल्यू तो कर दे, और उसके बाद सिंपली हमने यहाँ पर इसे कॉल कर लिया है। अब अगर हम इसे रन करके देखेंगे तो देखो एक बार मुझे किलोमीटर्स को माइल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर मैंने 1 चूज करा, और मैं अभी जहाँ रहता हूँ वहां से मेरे घर की जो दूरी है वो है 870 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो ये टोटल आ गया 545,927 माइल्स। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया हो ये हमारा प्रोजेक्ट बिहेवियर कैसे वर्क कर रहा है। देखो यहाँ पर हमने इनफाइनाइट लूप का यूज नहीं किया है, तो इसे हम बार बार यूज नहीं कर सकते। अगर यहीं पर मैंने इनफाइनाइट लूप का यूज किया होता तो हम इस प्रोजेक्ट को बार बार यूज कर सकते, लेकिन हम इसे देखेंगे आगे जब हम और ज्यादा एडवांस जाएंगे तब। प्रोजेक्ट नंबर 4 हमारा होने वाला है काउंटडाउन टाइमर। तो ये बेसिकली हमारा एक डिजिटल वॉच होगी जो हमें काउंटडाउन करके बताने वाली। तो सबसे पहले हमें जो वैल्यू चाहिए यूजर से, यानी कि जो काउंटडाउन करना चाहते हैं वो हम सेकंड्स में लेंगे, और इनपुट इंटर काउंटडाउन टाइम इन सेकंड। देखो सेकंड तो पॉइंट में होते नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर हम फ्लोट का यूज नहीं करेंगे। अगर आप चाहो तो आप फ्लोट का यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमारे जो सेकंड होगा वो एक से माइनस करेगा, तो पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं होगी क्योंकि वो कभी जीरो पे जा ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वाई का यूज करेंगे, और सेकंड जो यूजर ने वेरिएबल किया था हम उस वेरिएबल को यहाँ पर असाइन करेंगे, और उसके बाद माइनस कॉमा एस इक्वल टू बिग मोड टाइप कॉमा 60। अब प्रिंट कर देंगे हम एफ माइनस कॉलन 0 2 कॉलन एस कॉलन 0, और एंड में हम कर देंगे बैक स्लैश आर। अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका बहुत ही डीप मीनिंग होता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे बताओ कि आर का मतलब क्या होता है, बैक स्लैश आर। ठीक है, अब इसके बाद टाइम डॉट स्लीप और 1, और टाइम डॉट स्लीप तो आपको पता ही होगा, यहाँ पर हम जितना भी दे देंगे उतने टाइम पे ये वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर हमने टाइम डॉट स्लीप 1 दे दिया और सेकंड माइनस इक्वल्स टू 1 कर दिया। अब इसको सिंपली हम प्रिंट करने के टाइम अप, यानी कि जब ये प्रोजेक्ट हमारा रन कर जाएगा और वाइज की वैल्यू जब फॉल्स हो जाएगी तब सिंपली ये प्रिंट कर देगा टाइम अप। तो देखो यहाँ पर जैसे मैं इसे रन करूंगा और यहाँ पर मैं 5 एंटर करा तो 5 4 3 2 1 0 और टाइम। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हमारा काउंटडाउन कैसे वर्क करता है। प्रोजेक्ट नंबर 5 हमारा होने वाला है सिंपल कॉन्टेक्ट बुक इन मेमोरी। कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट पैरेंथेसिस, यानी कि यहाँ पर हमने एक कर्ली ब्रेसेस ले लिया है। उसके बाद वाइज टू एक इनफाइनाइट लूप, और प्रिंट करेंगे हम न्यू लाइन 1 एट कॉन्टेक्ट 2 सर्च की व्यू ऑल और 4 एग्जीक्यूट। यानी कि यहाँ पर हमें टोटल 3 हमें फंक्शंस बनाने हैं, और चॉइस इक्वल्स टू इनपुट इंटर चॉइस, यानी कि हम एक यूजर के चॉइस का वैल्यू चॉइस मांगेंगे 1 2 3 4 के लिए, तो यूजर जो भी चॉइस करेगा हम उस हिसाब से उसे रिजल्ट शो करेंगे। सबसे पहले अगर यूजर ने 1 चूज करा तो नेम इक्वल्स टू इनपुट नेम, के बाद फोन नंबर, ये सारी चीज देखो हम इनपुट लेंगे, और उसके बाद कॉन्टैक्ट नेम इक्वल्स टू फोन नंबर। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सी वेरिएबल से एक आइडेंटिफायर बना लिया जो कि इस पर्टिकुलर फोन नंबर को डिनोट करे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इस चीज का बहुत ज्यादा आगे यूज मिलने वाला है, तो आप इसे एक बार अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करिएगा। उसके बाद एलिफ चॉइस इक्वल में हमारा आता है सर्च। यहाँ पर हम सिंपली नेम और इनपुट सर्च नेम करेंगे, और जो भी नेम वो सर्च करेगा उस नेम के पर्टिकुलर नेम हमारा यहाँ पर जाएगा, और यहाँ से इस फोन नंबर को उठा करके यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो वो आ जाएगा सिंपली फोन कॉन्टेक्ट डॉट गेट नेम और कॉमा नॉट फाउंड। अगर ये पर्टिकुलर नेम अगर हमारे इस पैरेंथेसिस में नहीं होता है, यानी कि हमारे डिक्शनरी में नहीं होता है, तो सिंपली प्रिंट कर दो नॉट फाउंड। एलिफ सर्च फर्स्ट थ्री और के कॉमा बी, यानी कि कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट और वैल्यू इन कॉन्टैक्ट्स डॉट आइटम प्रिंट ए कॉलम नेम, और अगर एलिफ चॉइस इक्वल्स फोर तो सिंपली ब्रेक कर दो और प्रिंट कर दो इनवैलिड चॉइस। वैसे तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये प्रिंट हमारा कैसे बने। अब यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर 1 एंटर करते हैं, नेम दे देते हैं हम ईशान, और उसको फोन नंबर दे देते हैं हम 98765432 और 0। तो ये रहा हमारा नंबर, और इसे सिंपली सेव कर लेते हैं। अब इसको मैं एक और नेम देता हूँ गोपी, और उसके बाद तो ये हमारा इनवैलिड चल जाता है क्योंकि हमने यहाँ पर कोई चॉइस नहीं दी थी। तो फिर से मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ 1, और यहाँ पर मैं देता हूँ गोपी, और इसका भी मैं फोन नंबर दे देता हूँ ऐसे 8907654321। ठीक है, ये भी एक रैंडम नंबर है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर व्यू ऑल करेंगे 3, तो देखो हमारे पास किशन और गोपी दोनों नंबर आ चुके हैं। और इसके बाद अगर हम चाहें सर्च करना
तो यहाँ पर मैं नेम डालूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर गोपी, तो देखो यहाँ पर हमारा गोपी का कॉन्टेक्ट आ चुका है। तो आई होप आप काफी अच्छे से समझ में आया होगा, ये प्रोजेक्ट भी काफी अच्छा लगा होगा। क्योंकि हम यहाँ पर एडिट कर जाते हैं और हमारा यहाँ पर 5 प्रोजेक्ट फिनिश होते हैं। तो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट की सीरीज काफी पसंद आ रही होगी। बाकी प्रोजेक्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।